अध्याय 6 एओडी में हम लोग कल तक सीखे थे कि मैक्सिमा और मिनिमा प्रूव कैसे करते हैं। तो इसमें 3 तरीका हम लोग सीखे थे, एक ग्राफ, एक इंटरवल और एक तीसरा सीखे थे प्रथम अवकलज परीक्षण। तो आज हम लोग प्रथम अवकलज परीक्षण पे कम से कम 2-3 सवाल देखेंगे, उसके बाद में फिर द्वितीय अवकलज परीक्षण को सीखेंगे। तो प्रथम अवकलज परीक्षण पे एक सवाल हम लगाने जा रहे हैं। सवाल यह है कि फलन f(x) बराबर में x³ - 3x + 3 का स्थानीय मतलब लोकल मैक्सिमा तथा स्थानीय निम्निष्ठ मतलब लोकल मिनिमा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप स्टेप याद करें। सबसे पहले हम लोग फलन लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, f' लेते हैं। तो चलिए पहले फलन लिखते हैं। f(x) बराबर है x³ - 3x + 3। अगला स्टेप क्या होगा, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f'(x), ये हो जाएगा 3x² - 3, 3x का 3 और 3 का 0 छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमको मिलेगा f'(x) बराबर 3 कामन x² - 1। तो अब हमने अवकलन कर लिया। प्रथम अवकलज परीक्षण में अगला स्टेप क्या होता है कि जो हमारे पास f'(x) आया है उसको 0 के बराबर रख के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना f'(x) बराबर 0, देन 3x² - 1 बराबर 0, देन x² - 1, 3 उधर भेज दीजिए, खत्म हो जाएगा। x² बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस, तो बताइए कितने क्रिटिकल पॉइंट हमको मिले, 2, एक मिला +1 और एक मिला -1। तो +1 और -1 हमको मिल चुका है। अगला काम क्या करना है, अगला काम हमको ये चेक करना है कि +1 हमारा मैक्सिमा है या मिनिमा है, -1 मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा बनाने के बाद इस पर हम लोग दिखाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो हम लोग पहले मान लीजिए x बराबर 1 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1। अब 1 पे हम चेक करेंगे कि 1 से पहले कोई पॉइंट ले लें। तो 1 से पहले मान लीजिए एक पॉइंट हमने ले लिया 0.5, आधा ले लिया, और इस पे हम लोग देखेंगे कि f'(x) की वैल्यू कितनी आती है। तो एक से छोटे पे 0.5 भी लिख सकते हो और एक से छोटे पे आप 0 भी ले सकते हो। बोलो बेटा, तो 0 ले लो, ज़्यादा आसान है। तो 0 लोगे तो यहाँ पे 0 रखोगे, तो 0 रखने 3 तो 3 रहे, ये 0 बचा -1, मतलब इधर जो साइन मिल रहा है वो मिल रहा है निगेटिव। अब एक के बाद कोई पॉइंट ले लो, मान लीजिए हमने 2 ले लिया। तो जब आप 2 लेंगे, 2 यहाँ रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3। बोलो प्लस मिलेगा कि माइनस, प्लस। तो ये मिल गया प्लस। और आपको बताए हैं कि जब निगेटिव से पॉजिटिव आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, निम्निष्ठ बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि x बराबर 1 जो है वो हमारा कौन सा पॉइंट है, निम्निष्ठ बिंदु है। अब अगर हमसे कह दे कोई निम्निष्ठ मान बताओ या न्यूनतम मान बताओ, तो उसको हम लोग कहते हैं f मिनिमम। तो f मिनिमम कब मिलेगा, जब हम f(x) में x बराबर क्या रख दें, 1 रख दें। तो ये हो जाएगा f1। अब यहाँ पे रखा जाएगा, x बराबर 1 रखेंगे यहाँ, तो हो जाएगा 1 का क्यूब -3 × 1 + 3। तो हो जाएगा 1 - 3 + 3, ये कट गया, कितना आ गया। इसका मतलब है कि f मिनिमम हमारी जो वैल्यू है वो 1। कोई दिक्कत। अब आते हैं x = एक और मान आया है -1। -1 है तो यहाँ ले लीजिए -1, -1 से पहले ले लो -2 ले लो, -1 के बाद ले लो 0 ले लो। तो -2 जब लेंगे तो -2 f' में देखना है, f' का चिन्ह। तो -2 रखेंगे, तो यहाँ -2 रखेंगे तब भी ये +4 हो जाएगा। अब +4 -1 + 3, 3 त्रिका 9, प्लस की माइनस प्लस, तो -2 रखने पे आएगा प्लस। उसके बाद में 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंबल हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है। पॉजिटिव टू निगेटिव जाने का मतलब है कि -1 हमारा क्या है बच्चा, उच्चिष्ट है। इसका मतलब x बराबर -1 उच्चिष्ट है। क्या है? उच्चिष्ट। अब अगर कोई कह दे उच्चिष्ट मान बताओ, उच्चिष्ट मान, तो उच्चिष्ट मान को शॉर्टकट में लिखते हैं एफ मैक्स या मैक्सिमम। एफ मैक्स कैसे निकलेगा? जब हम फंक्शन में x के स्थान पर क्या लिखेंगे? उच्चिष्ट लिखेंगे, -1 रख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का क्यूब, फिर हम -3 इंटू -1 + 3। तो ये बेटा हो जाएगा कितना? -1, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा +3। -1 3 3 6, 6 में से 1 गया 5। तो इसका मतलब है कि एफ मैक्स हमारा जो है वो कितना आ गया? 5 आ गया। तो अगर हमसे पूछा जाए उच्चिष्ट क्या है, निम्निष्ट क्या है, उच्चिष्ट मान क्या है, निम्निष्ट मान क्या है, तो हम सब बता दिए। उच्चिष्ट है हमारा x = -1, उच्चिष्ट मान है 5। निम्निष्ट है x बराबर में 1 और निम्निष्ट मान हमारा क्या है? 1 + 1। क्लियर? बोलो, ये हमने क्या लगाया? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से सवाल ऐसे लगते हैं, एक बार और देख लो। सबसे पहले फंक्शन को नोट करते हैं। फंक्शन नोट कर लेने के बाद में हम उसका अवकलन करते हैं। अवकलन को 0 के बराबर लेते हैं। फिर वहाँ से हम x की वैल्यूज निकालते हैं। 1 मान, 2 मान, 3 मान, 4 मान, चाहे जितना मान आए। मान लेने के बाद एक एक मान पे हम चेक करते हैं कि एफ डैश जो है वो उस पॉइंट के पहले और उस पॉइंट के बाद क्या स्थिति दिखाता है। तो अगर माइनस से प्लस जा रहा है तो निम्निष्ट, और प्लस से माइनस जा रहा है तो उच्चिष्ट। जिस पॉइंट पे निम्निष्ट है यक्स का मान फलन में वही रख दीजिए तो आपको निम्निष्ट मान मिल जाएगा। और जिस पॉइंट पर यक्स का मान, यक्स जो है वो उच्चिष्ट है, तो वही मान फंक्शन में रख देंगे तो हमको उच्चिष्ट मान मिल जाएगा। समझ गए? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आया? नोट करिए, फिर एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद और स्पष्ट होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे दूसरा सवाल देखते हैं। फलन f(x) बराबर 2x³ - 6x² + 6x + 5। अब कह रहा है स्थानीय उच्चिष्ट, सेम टू सेम पिछला सवाल है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। तो हमको कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है, सवाल से कोई मतलब नहीं रहता है। सवाल का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए चाहे जैसा सवाल आ जाए। पहला काम क्या करते हैं बेटा? फंक्शन नोट करते हैं। तो फंक्शन नोट करते हैं, फंक्शन नोट हो गया। अगला काम क्या करते हैं? अवकलन कर देते हैं। तो f डैश x ले लो। 2 तियाँ कितना? 6, 6 दूना कितना? 12, 6 केम 6, 5 माने कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। अगला काम क्या करते हैं बेटा? f डैश x को क्या मानेंगे? अब ये हो जाएगा बेटा 6x² 12x + 6 = 0। क्या कॉमन ले लें? 6। x² - 2x + 1 = में, बोलो बेटा, यही तो होगा। अब इसके बाद अगर आप देखें 6x² हो गया, 12x हो गया, 6 हो गया। अब आप देखें तो 6 यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो ये x - 1 का क्या है और बराबर में 0। अब इसके बाद यहाँ पे आप 6 को उधर भेज दो तो x - 1 का होल स्क्वायर बराबर, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस 0 पर कोई असर नहीं कर पाता है, तो डायरेक्ट हम लोग वर्गमूल लेने पे आ जाएगा x - 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना बेटा? x बराबर कितना? 1। तो x बराबर 1 पे अब हम लोग क्या करेंगे? f डैश x को चेक करेंगे। तो चलिए इधर कर देते हैं। x = 1 पर सबसे पहले यहाँ 1 बनाएंगे। 1 से पहले क्या ले सकते हैं? 0। 1 के बाद क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। जरा देखो 0, f डैश x में आप 0 लगाओगे, f डैश x है ना, 0 लगाया 0, 0 लगाया 0, यहाँ कितना? ये आया बेटा प्लस। फिर हम 2 लगाएंगे, तो 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 छक 24, ध्यान देना 24, और ये 12 दूना 24, और प्लस में 24 6 30, ये दोनों कट जाएंगे तो भी कितना बचेगा? प्लस। तो ये कितना हो गया? प्लस। कुछ याद आ रहा है? जब चिन्ह ना बदले
तो ना तो उच्चिष्ट ना तो, बोलो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ठ। समझ में आई बात? बोलो, ना ही निम्निष्ठ। ठीक है। इस क्वेश्चन में भी देखिए एफ एक्स बराबर, आगे सब कुछ वही रहेगा जो वहाँ पे था कि आप जो है उच्चिष्ट निम्निष्ठ बता दें। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको फर्स्ट बना देता हूँ और चलो लगा देते हैं। इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा, फंक्शन को नोट करेंगे। नोट हो गया। अगला काम क्या करते हैं, अवकलन करेंगे। तो 4 तियाँ 12 एक्स क्यूब, 4 तियाँ 12 एक्स स्क्वायर, 12 दूना 24 यक्स, 12 छोड़ दो। अब यहाँ पे आप देखो तो एक तो 12 कॉमन है, दूसरा यक्स भी कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा, बोलो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा है, 2 बचेगा, बोलो। अगला काम देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ -2, तो -2 मतलब गुणा करने पर 2 और घटाने पर 1 आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 12x, इसका गुणनखंड करना है तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स, बोलो 2x माइनस एक्स, और यहाँ पे 2। अभी हो गया 12x, x कॉमन तो x प्लस 2, -1 कॉमन तो x प्लस 2, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे आ गया बेटा 12x, यहाँ पे देखो x प्लस 2 कॉमन, यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन, बोलो सही है। तो f डैश x हमारा निकल चुका है। अब f डैश x को किसके बराबर लेंगे, हैं 0। यहाँ लिखेंगे कि माना f डैश x बराबर 0। अब f डैश x बराबर 0 जब लेंगे तो हो जाएगा 12x x प्लस 2 x माइनस 1 बराबर। अब आप इतने होशियार हो गए हैं कि माना वाना करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकालेंगे। 12 तो ख़त्म हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -2, यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी 1। इसका मतलब हमारे पास कितने पॉइंट हुए, 3 पॉइंट हुए। हम पहले चेक करते हैं x बराबर 0 पर। यहाँ 0 हो गया, इधर क्या ले लेंगे -1, इधर ले लो +1। अब यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, क्यों, क्योंकि f डैश यही तो है। तो f डैश है तो पहले -1 रखिए, तो ये तो हो जाएगा 12 - 1, ब्रैकेट में आ जाओ, -1 + 2, फिर -1 -1, ठीक है। ये माइनस हो गया, बोलो ये कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस। तो कहाँ पे, कहाँ, ये ना, उससे नहीं, हमको प्लस चाहिए केवल, ये तो +1 होगा। तो ये माइनस और ये माइनस गुणा करेंगे प्लस, और ये भी प्लस, तो यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा प्लस। अब 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 0, और सब 0 हो जाएगा, है ना। तो ये x बराबर 0 ना, पहले हम लोग 0 रख रहे हैं ना, पहले हम लोग x बराबर 0, x बराबर -2, x बराबर 1, 3 पॉइंट आए हैं। तो पहले हम लोग चलो 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, 1 लेते हैं तो इधर 2 हो जाएगा, इधर हम लोग 0 लेते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ पे 1, तो 1 जब ले लेंगे तो बताओ जरा 1 पे क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं। तो 0 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सब में गुणा कर देगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे रखो, ऐसे रखो, तो ये 0 रख देंगे, तो 0 से हमारा साइन जो है क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम लोग 0 के बजाय कुछ और रखते हैं। क्या 1/2 रख दें, बोलो बेटा 1/2 रख देते हैं। तो 12 1/2, 1/2 धन 2, 1/2 -1। तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ क्या, मेरी बात समझ पा रहे हो, 0 रखने पे क्या है, साइन क्लियर नहीं हो रहा था, तो हमारा यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया यहाँ की वजह से। अब 2 रखो, तो 2 रखोगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, बोलो बेटा प्लस हो जाएगा। और -2 प्लस अगर आ रहा है तो x बराबर 1 क्या होगा, क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। अब अगर आपसे कोई कह दे कि f मिनिमम बता दो, निम्निष्ठ बता दो,
तो 1 रखो यहाँ पे, तो हो जाएगा 3, 1 पे 4, 4 1 पर क्यूब, फिर -12 1 का स्क्वायर, फिर 12। अब जरा ध्यान दो, ये तो -12 आएगा, ये +12 आएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा 4, तो बराबर कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब है कि x बराबर 1 पर जो मिनिमम वैल्यू निम्नलिखित आ रहा है वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। फिर हम लोग लेते हैं x बराबर 0 को, तो x बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ पे 0 हो गया। 0 से पहले हम लोग कुछ ले लेते हैं, -½ ले लेते हैं, और 0 के बाद हम लोग कुछ ले लेते हैं +½ ठीक है। क्या ले लेते हैं +½ 0 ना आए ऐसा कुछ लीजिए कि 0 ना बने, तो -½ लेंगे, तो ध्यान देंगे -½ तो 12 माइनस में ½ हो गया, -½ प्लस में 2 और फिर माइनस में ½ -1, तो यहाँ तो निगेटिव आ गया, यहाँ पे कितना आ गया प्लस, यहाँ पे कितना आ गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो इधर तो प्लस हो गया, हाफ रखिए, प्लस में हाफ रखिए, तो 12 1/2, 1/2 धन 2, फिर 1/2 ऋण 1। तो यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो बताइए प्लस से माइनस उच्चिष्ट, तो इसका मतलब x बराबर 0 जो है वो क्या है उच्चिष्ट है। अब अगर कोई कह दे कि f मैक्सिमम बता दीजिए आप, तो f मैक्सिमम 0 रख दीजिए। कहाँ रखना है 0? फंक्शन में। तो 0 रखेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये कितना बचा? तो डायरेक्ट लिख दें 12 हैं, 12 रख दिया। अब एक बच गया, कौन सा पॉइंट है भाई? 2, -2, x इक्वल टू -2, तो -2 है तो यहाँ पे रख दो -2, -2 से पहले कुछ ले लो, -1 मत ले, -1 ले सकते हो, -1 ले लो, और यहाँ पे ले लो -3 ले लो, और यहाँ पे क्या ले लेंगे 0 नहीं ले सकते, 0 लोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और क्या ले लें -1 ले लेना, -1 में खतरा नहीं है, तो -3 लेंगे, तो ये तो -3 लेंगे तो जाएगा 12 -3, फिर -3 + 2 -3 -1। देखो ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ये तो प्लस हो जाएगा और बचेगा क्या माइनस। अब हम लोग उधर वाला लेते हैं, क्या ले लेते हैं -1 ले लेते हैं, तो -1 लेंगे तो 12 × -1, फिर -1 + 2 -1 -1, तो माइनस माइनस ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो निगेटिव प्लस और फिर प्लस, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो इधर हो गया प्लस, तो निगेटिव टू प्लस हो गया, -2 प्लस, तो -2 प्लस है निम्नलिखित, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -2 निम्नलिखित, और हमसे कह रहा है भैया निम्नलिखित मान भी बताओ, तो f मिनिमम कर दो, f मिनिमम, तो f मिनिमम क्या आएगा इसे रख दो, मौखिक निकालो, यहाँ पे क्या रखना है -2, तो हो जाएगा 3 - 2 का पावर 4, फिर आ जाओ यहाँ 4 - 2 पे 3, फिर आएगा 12 - 2 का स्क्वायर, फिर 12 ठीक है। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा 16 × 48, ये माइनस में जाएगा 8 चौक 32, ये तो प्लस में जाएगा तो 12 चौक है, ये तो +4 ना, तो ये हो जाएगा -48, और ये कितना है बोलो बेटा 12, तो वही 48 उठा दो, और ये 32 और 12 -20, तो एक आंसर यहाँ है, एक आंसर यहाँ है, एक आंसर, समझ गए? कितने भी पॉइंट हो, 4-5 पॉइंट हो, आप सब कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना कि आगे पीछे जो भी पॉइंट लेंगे ये ध्यान देना कि 0 ना आए, 0 आएगा तो आप साइन क्लियर नहीं कर पाओगे, तो 0 के अलावा कुछ और पॉइंट ऐसा ले लो कि 0 ना आए, प्लस या माइनस कुछ भी आ जाए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एकदम क्लियर है, बोलो। अब अगले क्लास में हम लोग एक ऐसा सवाल देखेंगे कि दिखेगा तो सवाल, लेकिन वो फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं लगेगा, ठीक है? तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में आखिरी सवाल, और उसके बाद में सेकंड डेरिवेटिव इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? फिर आते हैं एक्सरसाइज पे।